और देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरों के बाद रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। कल भोपाल के कमला नेहरू अस्पताल में लगी आग के बाद कई परिवार ऐसे हैं जिनके बच्चे मिल नहीं रहे हैं। जी हां, कल जिस तरह से दर्दनाक हादसा हुआ उसमें 4 बच्चों की मौत की जानकारी सामने आई है और ये कहा जा रहा था कि 40 बच्चे इस वार्ड में उस समय हादसे के वक्त एडमिट थे, जिनमें से 4 की मौत हो गई। 36 को दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया, लेकिन मौके पर सुबह कई परिजन ऐसा कह रहे हैं कि उनके बच्चे लापता हैं, उनके बच्चे कहां हैं, कोई जानकारी डॉक्टर्स नहीं दे रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि जिन परिजनों के बच्चे नहीं मिल पा रहे हैं वो आखिर कहां हैं और हादसे का जिम्मेदार कौन है, क्योंकि बात ये हुई थी, खबर यह आ रही थी कि सिर्फ 4 बच्चों की मौत हुई है, 36 को ठीक से बचा लिया गया, लेकिन अब परिजन कह रहे हैं कि उनके बच्चे भी नहीं मिल रहे हैं। तो बड़ा सवाल यही है कि आखिर कितने बच्चे गायब हैं और कितने जख्मी। भोपाल के कमला नेहरू अस्पताल में हुए दर्दनाक हादसे को 12 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक ना तो मीडिया को अलाउ किया गया है और ना ही परिजनों को अंदर, कई परिजनों को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। ये जो एसएनसीयू वार्ड है 3rd फ्लोर पर कमला नेहरू अस्पताल में जनरल वार्ड है। रात में 9 बजे के तकरीबन आग लगी हुई थी। आग लगने की वजह क्या थी ये अभी भी तफ्तीश का विषय है, लेकिन तस्वीरें काफी भयावह थी। एसएनसीयू वार्ड की जो अंदर की तस्वीरें आई हैं, वार्ड पूरी तरह से झुलस चुका है। जो भी वहाँ बेड था और भी लॉजिस्टिक्स थे वो पूरी तरह से आग की चपेट में आ चुके थे। कई परिजन ऐसे हैं जो परेशान हैं, उनके बच्चे की जानकारी लेना चाहते हैं कि उनके बच्चा के साथ कुछ ऐसी अनहोनी तो नहीं हुई है जिसकी कल्पना करने से भी लोग डरते हैं। मेरे साथ कुछ परिजन हैं, उनसे बात करेंगे। आप ये नाम बताइए अपना। पूनम। पूनम, ये बताइए अभी आप यहाँ क्यों हैं, क्या हुआ है? हमारा बेटी का लड़का कल आए थे, हमने एडमिट किया था 2 बजे के करीब। सिर्फ उसको थोड़ी सी सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। आज उसकी छुट्टी होने वाली थी। सुबह 7 बजे बोले आपका बच्चा दे देंगे, स्वस्थ है। और कल रात को यहाँ पे हम आईसीयू के बाहर जब बैठे थे तो सिस्टर और ये बाहर बैठती वो भाई वार्ड बॉय, इनकी लड़ाइयाँ हो रही थी एक पेशेंट से। तो वो जो बाहर बैठी थी वो कह रही थी सबको रोता हुआ ही भेजूंगी, बोले मुझे वो कर रहे हो, बोले तो देखना सब रोते हुए ही जाओगे। अभी आपके बच्चे के बारे में क्या बताया? हमारे बच्चे के बारे में पहले बोल रहे थे जिंदा है और अब कह रहे खत्म हो गया, और जबकि हमने हमारा बच्चा पहचाना जिंदा है। आग जब लगी थी तब आप इधर थे? हाँ, हम लोग ही घुसे थे, कोई नहीं आया था, ना मीडिया आया था, ना नेता थे। हम मेरी अच्छा, आपके हाथ आपने क्या अंदर घुसे थे, लेकिन वो गेट ही नहीं खुल रहा था, वो बच्चों वाला। अच्छा। इसलिए बाहर आ गए फिर से, वो बहुत धुआं हो रहा था। अभी आप चश्मदीद हैं घटना के, मतलब क्या कुछ एग्जैक्टली हुआ है वहाँ? क्या बता रहे हैं कि 4 बच्चों की डेथ हुई है? नहीं, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे, पूरे माँ इनके बच्चे की डेथ हुई, वो दादा के बच्चे की डेथ हुई, वो दूसरी एक आंटी की उनके बच्चे की डेथ हुई। मतलब यहाँ पर 10-12 बच्चों की डेथ हुई है, बल्कि ज्यादा की हुई होगी। क्या आपको लगता है कि सरकार छुपा रही है नंबर? हाँ, छुपा रही है। जो ज्यादा चिल्ला चोट कर रहा है उसकी चिट निकाल के जिंदा बच्चे में लगा के उनको दे दिया गया है। हमारा बच्चा किसी अभी यहाँ पर आप पहचाना हमारा बच्चा। ये वो चश्मदीद हैं जब इस अस्पताल के वार्ड में, चिल्ड्रन वार्ड में आग लगी थी, उस दौरान वो यहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने सब कुछ देखा था, कैसे आग लगी, क्या कुछ अफरा तफरी मची थी और डॉक्टर्स किस तरह से भागे हुए, बेतहाशा भागने में जुटे हुए थे। या तमाम इस तरह की जानकारियाँ सामने आई हैं। तो कुल मिलाकर ये जो परिजन हैं जो सच्चाई बयां कर रहे हैं, वो सच्चाई वो है जो कल्पना से परे है, जिसकी कल्पना भी हम नहीं करना चाहेंगे कि जो सरकार ने आंकड़े जारी किए हैं कि 4 ही बच्चों की मौत हुई है। हम तो चाहते हैं कि 4 बच्चों की मौत भी नहीं होती, लेकिन जो दर्दनाक सच्चाई ये जो लोग बयां कर रहे हैं, जो चश्मदीद हैं, अगर ऐसा है तो ये दर्द जो है वो कल्पनाओं से कहीं परे है। क्योंकि बड़ा सवाल ये है कि ये जो किलकारियों का कत्ल का गुनहगार या जिम्मेदार कौन है, ये